हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल माइंड्स पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सेकंड चैप्टर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए बल्कि और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं सिविल में जैसे आरसीसी, स्टील, जहाँ पर इसके बेसिक कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए स्ट्रेस और स्ट्रेन को अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल उठता है, व्हाट डज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिस्क्राइब्स। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या बताते हैं हमें। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं जो हमें मटेरियल की बिहेवियर के बारे में बताते हैं जब हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। बॉडी पे जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, बॉडी का रिस्पॉन्स उस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट कैसा है, राइट। उस बिहेवियर को, उस रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास ये दो कंसेप्ट्स हैं जिसको हम स्ट्रेस और स्ट्रेन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ये क्या है, फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट्स, ठीक है। सेकंड, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिस्क्राइब्स द behavior of material or body when external force is applied. When external force is applied, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है बॉडी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। अब ये जो बॉडी का बिहेवियर है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेन। दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं काफ़ी। सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, स्ट्रेस मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सॉलिड बार है, सॉलिड रेक्टेंगुलर बार है। इस पे मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी की लेंथ, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी की लेंथ कुछ इंक्रीज होगी। तो इस फोर्स को मैंने बोल दिया टेंसाइल फोर्स या फिर टेंसाइल लोड, राइट। दोनों तरफ से लगेगा और ये यूनी एक्सियल लोड है। जिस एक्सिस पे हमारे फोर्सेस अप्लाई होते हैं एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल या फिर यूनी एक्सियल लोड, ओके। तो मैं इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस डेवलप होती है, इंटरनल फोर्सेस डेवलप होती है, राइट। अब ये इंटरनल फोर्सेस कैसे डेवलप होती हैं, कैसे दिखेंगी, इस चीज़ को मैं आपको शो करना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए इस लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेंसाइल फोर्स लगा है T, इसकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ इंटरनल फोर्स डेवलप होगा। राइट हैंड साइड पे जो टेंसाइल फोर्स लगा है T, इसकी वजह से भी बॉडी में कुछ इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेंसाइल फोर्स लगा है, इसकी वजह से बॉडी में इंटरनल फोर्स कैसा होगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सेक्शन कट करूँगा कुछ यहाँ पे। इस सेक्शन को कट करके मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेंसाइल फोर्स लगा है, इसकी वजह से बॉडी का बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन होगा। ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर सॉलिड बार है इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा सरफेस है क्रॉस सेक्शन का, ये हमारा क्रॉस सेक्शन का सरफेस है।
इस क्रॉस सेक्शन के सरफेस पे हम लोग इंटरनल फोर्सेस को शो करेंगे। ओके, ये हमारा टेंसाइल फोर्स T लग रहा है जो कि एक्सटर्नल फोर्स है। सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो सब हम समझेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बॉडी पे जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स डेवलप होता है। ये इंटरनल फोर्सेस क्यों डेवलप होता है? एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट। ओके, मान लेते हैं जो ये इंटरनल फोर्सेस है इस क्रॉस सेक्शन पे कुछ इस तरीके से मैं शो कर रहा हूँ। एक्चुअली में ये जो इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो रही हैं इस सरफेस पे, ये थ्रू आउट द सरफेस, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है इसको मैंने इस तरीके से शो किया। इसको मैंने नाम दिया सिग्मा, इसको मैंने नाम दिया सिग्मा। और ये सिग्मा जो है, ये जो इंटरनल फोर्स है, ये इस सेक्शन पे लग रहा है जिसका एरिया है A। ओके, नाउ in order to maintain equilibrium, external forces should be equal to internal forces, right? जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी पे वो किसके बराबर होना चाहिए? जो बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है, नहीं तो बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, राइट? ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स है T मान लेते हैं, और जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है, देखिए ये जो सिग्मा है यहाँ पे, ये सिग्मा स्ट्रेस है किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, अगर मुझे पूरे क्रॉस सेक्शन पे फोर्स निकालना है, इंटरनल फोर्स, तो मुझे सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से मैं सिग्मा को लिख सकता हूँ T अपॉन A। सिग्मा हमारा यहाँ पे है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू T इज द एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो व्हाट इज स्ट्रेस? द डेफिनेशन इज, you can write the definition. It is the stress is defined as the resistance per unit area, resistance per unit area offered by a body when external force is applied, external force or load is applied. Okay, this is the definition of stress. If we have to determine the unit of stress, the unit will be SI unit. Okay, the SI unit will be, see, the unit of force is Newton and the unit of area is meter square. So the unit of stress here is Newton per meter square, which is also known as Pascal. Okay, now one important point here is, see, बॉडी पे जब हमने टेंसाइल फोर्स लगाया, इस टेंसाइल फोर्स की वजह से इस सेक्शन पे स्ट्रेस डेवलप हुआ, और ये स्ट्रेस टेंसाइल नेचर का है, राइट? तो जब बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगेगा तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेंसाइल फोर्स था उसके अगेंस्ट इंटरनल फोर्स जो डेवलप हुआ किसी एक सेक्शन पे, वो शो किया है। ऐसे ही मैं राइट हैंड साइड पे जो फोर्स लग रहा है उसको भी इसी तरीके से शो कर सकता हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर नोट मैं आपको लिखाना चाह रहा हूँ कि इफ टेंसाइल फोर्स
इज अप्लाइड, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अगर एक्सटर्नल फोर्स का नेचर टेंसाइल होगा, ओके, तो हमारा स्ट्रेस कैसा होगा? टेंसाइल। इफ टेंसाइल फोर्स इज अप्लाइड, द स्ट्रेसेस विल बी टेंसाइल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। सिमिलरली इफ compressive force is applied, if the external force is compressive in nature, then the stresses will be compressive. ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आई होप आपको स्ट्रेस क्लियर हो गया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट जो टर्म है यहाँ पर स्ट्रेन, उसको समझ लेते हैं। स्ट्रेन क्या है? देखिए, स्ट्रेन हमको बताता है किसी भी बॉडी में जब अप्लाई करते हैं हम लोड, उसकी वजह से बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन का मतलब चेंज इन ज्योमेट्री। जब बॉडी में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉडी पे जब हम लोड अप्लाई करेंगे उसकी वजह से बॉडी की ज्योमेट्री चेंज होगी, राइट। उसी चेंज इन ज्योमेट्री को हम लोग डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहले स्ट्रेन। व्हाट डज स्ट्रेन डिस्क्राइब्स? Strain gives us the measure of deformation. Okay, deformation in a body caused due to applied load. Okay, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टर्म मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। ओके, कि सिंपल से टर्म्स में अगर मैं बोलूँ कि बॉडी ने कितना डिफॉर्मेशन किया, बॉडी की शेप में, ज्योमेट्री में, उसकी लेंथ में कितना चेंज हुआ एक्सटर्नल लोड की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वो हमें स्ट्रेन बताता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं या मान लीजिए मेरे पास एक बार है इस तरीके से। ओके, इस बार पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ और इस एक्सटर्नल फोर्स का नेचर है टेंसाइल, बिकॉज टेंसाइल फोर्स here will increase the length of the bar. Okay, so this is the original length of the bar. So अब क्या होगा, यहाँ पे इस टेंसाइल लोड की वजह से बॉडी की लेंथ कुछ इंक्रीज होगी। ठीक है, बॉडी की लेंथ कुछ इंक्रीज होगी। मान लेते हैं बॉडी की लेंथ L प्लस डेल्टा L हो गई। ओके, यहाँ पर ये डेल्टा L क्या है? डेल्टा L का मतलब है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ओके, और ये ही चेंज इन लेंथ हमारा डिफॉर्मेशन है। तो इस अप्लाइड लोड की वजह से, इस अप्लाइड लोड की वजह से बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन आया, इतना, ये हमें स्ट्रेन बताता है। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या है? ये एक रेशियो होता है। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ upon original length, upon original length. Okay, strain is denoted by epsilon. You can write it as epsilon. It is a Greek word. Change in length can be written as delta L upon original length. Okay, so this is the formula for strain. And stress is denoted by sigma. It is also a Greek word. Okay, now what is the unit of strain? बताइए। देखिए, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, यहाँ भी मीटर होगा, तो कैंसल आउट होगा। यहाँ पर स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इसको हम बोलेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आई होप आपको विजिबल है। ठीक,
Strain is a dimensionless quantity. Dimensionless quantity. Okay.